हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ देखना है। जरा भी आपको नेगेटिव नहीं रहना है। जो भी आपके माइंड में नेगेटिव चीजें हैं कि भाई मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सबसे पहले तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। जो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी और ये सारी की सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये समझिए, आज की वीडियो में आपको 3 मैं मूल मंत्र बताने वाला हूँ, समझिए, जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा था। खैर, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो चीज मैंने एक्सपेरिमेंट करी एज अ ट्रेनर, जो लोगों पे अप्लाई करा, जो लोगों पे इंप्लीमेंट करा, जो लोगों पर रिजल्ट आए, वही सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं एक बार आपके लिए फिर से बताने वाला हूँ कि अगर आपकी शरीर कमजोर है, दुबली-पतली, आपकी बॉडी में वजन नहीं बढ़ रहा, आप चाहते हैं बॉडी को 1 महीने में बदलना, भाई कमजोर शरीर को थोड़ा हष्ट-पुष्ट बनाना चाहते हैं 1 महीने में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में 3 आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी कि आप भी खुद सोचेंगे कि भाई कितना बढ़िया, शायद पहले मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा होता तो मेरी बॉडी पहले ही बदल जाती। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से अक्सर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग टीनेजर ही हैं जो मेरी शायद वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन होता क्या है कि भाई टीनेजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों के साथ इश्यू ये आता है कि भाई आप लोग किसी से जाकर, जैसे आप जिम में वर्कआउट करने जाते हैं, तो होता क्या है कि आप लोग जिन लोगों को देखते हैं उनसे इंस्पायर तो होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि भाई बॉडी आपने कैसे बनाई, उनकी आप तारीफ भी करते हैं, भाई बड़ी जल्दी बॉडी बनाई, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। लेकिन आप उनको देख कर के डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई यार, मेरी तो शरीर कुछ है ही नहीं, या मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी शरीर कितनी खराब लग रही है यार, ये है, वो है। ये सारा ना केवल आपके माइंड का खेल है। आप सबसे बड़ी बात है कि ये मान के चलिए कि आप पूरे संसार में अनोखे नहीं है कि जो आप कमज़ोर हैं। आपसे भी कमज़ोर कोई संसार में है, आपसे भी पतला, दुबला-पतला, बीमार कोई व्यक्ति है। आप सबसे पहले ये निकाल दीजिए, आप तुलना करना छोड़ दीजिए। जो अपना आप कंपैरिज़न करते हैं ना जिम में जाकर के, या कहीं भी वर्कआउट करने जाते हैं या 4 दोस्तों के बीच में बैठते हैं, भाई यार तेरी शरीर तो खत्म है भाई, क्या करता है ऐसा, अरे बड़ी बेकार लग रही है, छेड़ते हैं, अच्छे करते हैं। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? वो उनका नज़रिया है, वो उनका माइंडसेट है, वो उनकी थिंकिंग है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो आप ये निकाल देंगे कि भाई वो बंदे क्या सोच रहे हो, भाड़ में जाए। जो सोच रहे हो उनको सोचने दीजिए। भाई आपका शरीर, आप दुबले-पतले हैं। हाँ, वो एक्सेप्ट करो कि आप दुबले-पतले हो। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपकी सारी समस्याओं का हल सबसे पहला वहीं पे निकल गया। आप टेंशन फ्री हो गए, भाई मैं दुबला-पतला हूँ, मैं इस पे काम करूँगा। भाई ज़ाहिर-सी बात है, क्यों टेंशन लेना? भाई जो चीज़ है सो है, मैं कमज़ोर हूँ तो मैं हूँ, मैं इस पे काम करूँगा, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। हालाँकि आप इसको इंस्पिरेशन लेकर के आप कहते हैं यार, अब तो कुछ नहीं हो सकता यार, मैं दुबला-पतला हूँ, क्या करूँ? फिर किसी जिम ट्रेनर के पास जाएँगे, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के पास, चाहे मेरे पास, आप किसी के पास आएँगे, बोलेंगे भैया वेट गेन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, आपने वो बोला। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन बातचीत करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। चाहे मेरे मेरा एग्जांपल ये चलिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर देता हूँ। मैं डाइट प्लान तक के पैसे नहीं लेता, मैं जो भी होता है कस्टमाइज़ करके फिर भी दे देता हूँ आपको, कि हाइलाइट आपको दे दूँ कि आपका वेट गेन हो जाए। उसके बाद आप कहते हैं, भैया 2 हफ्ता हो गया मैं डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ ना, मेरी बॉडी पे रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आप बताएँ, 2 हफ्ता कितना बड़ा समय हो गया? मतलब खासकर बॉडी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में 2 हफ्ता कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप बॉडी में स्टेरॉइड्स ना डालें, तब तक 2 हफ्ते वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो आप सोच रहे हैं ना, वो नहीं होगी। कई लोगों का बॉडी टाइप अच्छा होता है जिनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर देती है। मेबी आपकी बॉडी टाइप वैसे ना हो, वो तो एक्सपेक्टेशन पर होता है कि भाई हर किसी की बॉडी अलग होती है। वो तो समझिए एक मिरेकल होता है, मतलब एक चमत्कार होता है, भाई किसी की बॉडी बढ़िया है, किसी की बॉडी खराब है, वो चमत्कार होता है एक तरह से, समझ के चलिए। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सके, कई लोगों की बॉडी 1 महीने में बहुत बढ़िया बन जाती है। मेबी आपकी ना बने, मेबी आपकी 2 महीने, 3 महीने बने, लेकिन बनेगी ज़रूर। आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई जिम में 4 बंदों को देख रहे हैं, भाई यार मेरी ऐसी नहीं बन पाएगी, होगी। उनको एज़ अ इंस्पिरेशन लीजिए, जो आपके दोस्त वोस्त कहते हैं उनको इंस्पिरेशन के तौर पे लीजिए, हाँ भाई मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कुछ चीज़ों की जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना वेट गेन कर रहे हैं, और ये 3 चीज़ें मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई करी थी और लोगों के ऊपर भी अप्लाई करी थी, अभी भी लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उनका वज़न अभी भी बढ़ रहा है, वो लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी कर रहे हैं, उनका वेट अभी भी बढ़ रहा है। यकीन मानिए, अगर आप इन 3 चीज़ों को अप्लाई करा ना, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अपनी दुबली-पतली शरीर से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएँगे। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है जिसका आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वो है कि आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा। रूटीन इन द सेंस कि भाई आपको जानना है कि भाई आपका सुबह दिनचर्या क्या है, कैसे आपको एक फिक्स करना होगा कि भाई मेरे को डेली का डेली 1 से डेढ़ घंटा जिम में देना है, मेरे को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि देखिए, बिना एक्सरसाइज़ के आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। केवल और केवल पेट निकलेगा। अगर घर पे आप बैठ कर के खाएँगे, साफ-सीधी बात है, केवल और केवल पेट निकलेगा, गाल मोटे होंगे और फिर जब वो पेट निकलेगा, बाद में आपको फिर आप कहेंगे भाई 4 लोग मेरे को कह रहे हैं मेरा पेट निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको जिम जॉइन करना पड़ेगा। एक रूटीन बनाइए कि डेली का डेली आपको डेढ़ घंटा वर्कआउट करने जाना ही जाना है, अच्छे से आपको वेट ट्रेनिंग करना है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से अपनी मील वगैरह लेना है। देखिए दोस्तों, जो वर्कआउट है ना, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना, क्योंकि वर्कआउट के बिना आपकी शरीर खाना एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। मतलब आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है, आपको अपने शरीर को ज़रूरत महसूस करवाना है कि भाई मेरे को इतना खाना चाहिए, मेरी बॉडी को इतने खाने की रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी को वेट गेन करने की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप शरीर को रिक्वायरमेंट महसूस नहीं करवाएँगे ना, तब तक आपकी शरीर कुछ भी नहीं करेगी, रत्ती भर भी उसके अंदर कुछ नहीं होगा। आपको ज़रूरत महसूस करवाने के लिए खाने की आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, फिज़िकल लोड डालना पड़ेगा शरीर में, तभी जो आप खाना-पीना
खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है जिसका आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है आपका डेली का स्लीपिंग रूटीन। मतलब आपको अपने सोने का रूटीन एक बना लेना है कि भाई आपको रात को सही समय पे सोना है और सुबह सही समय पर उठना है। इससे आपकी बॉडी में, आपके वेट गेन में, चाहे आपका फैट लॉस में, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप सही समय पर सोएंगे, सही समय पर उठेंगे तो आपकी बॉडी में पूरी तरीके से रिकवरी रहेगी। जो आपकी बढ़िया रिकवरी होती है वो आप कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो आपका सोने का समय होता है, रिकवरी नहीं, जो आपका सबसे बढ़िया सोने का समय होता है वो सुबह 10 से लेकर के 4 के बीच में होता है। अगर आपने इस समय जो भी नींद ली वो आपकी पूरी डीप स्लीप होती है, एकदम गहरी नींद होती है जिसमें आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। मैं नहीं कह रहा कि भाई आप 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सोएं रिकवरी करने के लिए, और भी बहुत सारा काम होता है, पूरा दिन का रूटीन होता है। आप मात्र कोशिश करें कि भाई 10-11 बजे के करीब आराम से सो जाएं और सुबह 4-5 बजे उठ जाएं। आपको रात को फोन नहीं चलाने, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि भाई 2-2, 3-3 बजे तक आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, खोल करके भी भाई क्या करें, चलो वेट गेन ये वो जो भी चीजें आप रात के टाइम देख रहे हैं उस चीज को आपने अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि रात के टाइम आप प्रॉपर नींद लें। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो वहां पे आपकी बॉडी में रिकवरी होगी। जो भी आप मसल ट्रेनिंग करेंगे, जो भी आप खाना पीना खाते हैं, वो सारा का सारा रात के समय ही आपके शरीर में बहुत ही बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इसको भी आपने अपनी इस रूटीन में ऐड करना है। दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज आती है जिसका आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है भाई कि अपने खाने की कैलोरीज। मतलब खाने में कोई कैलोरीज मैं नहीं कह रहा कि आप कैलकुलेट करें, कुछ करें, बस आप इतना करें कि भाई आप जितना भी घर का खाना पीना खा रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा दें, उनको थोड़ा ज्यादा मात्रा में खाएं और समय के साथ खाने की मात्रा बढ़ाते जाएं। अब मान के चलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपका 8 किलो वजन बढ़ गया, तो 8 किलो वजन बढ़ाने के लिए जितना आपने खाना खाया था ना, वो एक टाइम बाद आपका 8 किलो वजन जो बढ़ा था उसको मेंटेन करने में काम करेगा। मतलब जो 8 किलो वेट आपने बढ़ाया था, मतलब 60 से 68 किलो पर जो आप आए थे, उतनी जो डाइट आपने वेट गेन करने में ली थी, अब वो डाइट आपकी 68 किलो मेंटेन करने पर काम कर रही है। इसीलिए आपको हर समय के साथ अपना खाना बढ़ाना ज़रूरी है। मतलब जैसे आप एक टाइम पर पहुँच गए कि अब आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आप कहते हैं भाई मैं क्या करूँ, कैसे होगा, मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा, मैं खा रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आपको अपनी खाने की डोज़ बढ़ानी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा वज़न बढ़ना रुक गया, मैं अब वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं अपनी बॉडी को कैसे ग्रो करूँ? मैं उतना खाना-पीना उतना ही खा रहा हूँ जितना पहले खा रहा था लेकिन नहीं बढ़ रहा। यही तो समस्या है, आप लोग उतना ही खाना-पीना खा रहे हैं, आपको खाना बढ़ाना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी आप 10 रोटी खा रहे हैं ना, तो आपको 12-13 रोटी खानी पड़ेंगी। अगर आप लोग इतना चावल खा रहे हैं ना, आपको इतना खाना पड़ेगा। अगर आप 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 2 कटोरी दाल खानी पड़ेगी। ये सच्चाई है, इसको सुन कर के आप भागे ना, ये मत सोचिए मैं पागल हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये रियलिटी है, आप किसी से भी पूछेंगे ना, यही चीज़ है। इसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ना केवल 1 कटोरी दाल, 4 रोटी खा कर के मैं सोच रहा हूँ अपनी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म कर लूँ, मैं ना मोटा हो जाऊँ, ये कर लूँ या कोई टैबलेट खा लूँ, मोटा हो जाऊँ, नहीं पॉसिबल है। ये रियलिटी है। अगर आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप दुबले-पतले हैं, तो आप एक्सेप्ट करें। लोगों को बोलें, हाँ, मैं दुबला-पतला हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मोटा हूँगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि भाई किसी भी चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेना और इस चीज़ को भी आप मानें कि आपको शरीर बनाने के लिए खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा, शरीर को मोटा करने के लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा। उसके बिना आपकी शरीर मोटी नहीं होगी। केवल और केवल आपका भ्रम रहेगा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 1 रोटी खाकर मैं वर्कआउट करूँगा, मेरे शरीर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। डेली की कम से कम 8, 10, 12, 13 रोटियाँ खाएँ। आप एक बार पुरानी क्या समझिए हिस्ट्री आप चेक करें, जो लोग जिनकी शरीर पहले बहुत बढ़िया थी, जिन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्ड करी थी, वो कितना खाते थे। गामा पहलवान की एक बार आप डाइट देख लीजिएगा ऑनलाइन जाकर के, वो कितना ज़्यादा खाते थे वो सारे लोग। उसके बाद आप सोचिए कि भाई उसके हिसाब से तो मैं कितनी डाइट ले रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, जो भी मैंने आपको बातें बताई, इन चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट करा, तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। इन चीज़ों को मैंने भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा था। ये सारी चीज़ें अभी भी मैं करता हूँ, लोगों को करवाता हूँ, उनको ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ, तभी वो लोग गोल अचीव कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, खाने-पीने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कितना रखते हैं, आप अपना माइंडसेट कैसा रखते हैं। अगर आपने सोच लिया कि भाई अब तो मेरे शरीर बनने से रही, मैं कितना भी खा लूँगा नहीं बढ़ूँगा, तो भाई वो आपकी बेवकूफ़ी है, आप ऐसा नहीं करें। सोचिए क्यों नहीं बढ़ रहा, वैरायटी करते रहें, खाने-पीने में चेंजेस करते रहें, और भी चेंजेस लाएँ, सप्लीमेंट ऐड करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा अगर आप सोच के चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।